नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार में गिरावट और गहराते हुए दिख रही है एंड अगर आप इस समय नज़र डालेंगे अमेरिका पे तो आपको दिखेगा कि परेशानी कितनी बड़ी है एक्चुअली में। लेकिन मेरा सिंपल सा एक ही सवाल है, वो ये कि प्रॉब्लम अगर अमेरिका में है तो हम क्यों ट्रबल में आ रहे हैं। अमेरिका की तेजी से तो हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन गिरावट से हमें फर्क जरूर पड़ रहा है। सबसे कमाल की बात तो ये कि इस समय जो गिरावट अमेरिका में हो रही है वो पर्टिकुलरली अमेरिका और यूरोप स्पेसिफिक है। उसका तो दूर दूर तक भारत से कोई लेना देना है ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद भारतीय बाजार क्रैश टाइप सिचुएशन में दिख रहे हैं। मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूंगा स्मॉल कैप इंडेक्स दोस्तों करीब 2% नीचे ट्रेड कर रहा है इस समय। वहीं मिड कैप इंडेक्स 1.6% डाउन है और निफ्टी सेंसेक्स आधा परसेंट से ज्यादा नीचे है। बैंक निफ्टी थोड़ा कम गिरा हुआ है, अभी तक करीब 0.4% डाउन है। अच्छी बात यही है कि बैंक निफ्टी अभी उतनी परेशानी नहीं दिखा रहा है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में हद से ज्यादा पेन दिख रहा है, हद से ज्यादा। अगर कुछ तेजी में तो वो चांदी है केवल और केवल। स्पॉट में $94 प्लस ट्रेड कर रहा है चांदी, इनफैक्ट $95-94 पे ट्रेड कर रहा है, अभी एग्जैक्टली 94 पे है। ग्लोबल मार्केट्स में बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है चांदी में अभी भी, अगर आप नोटिस करें तो। बट अगर मैं आपके साथ शेयर करूं दोस्तों यहाँ पे अमेरिका के बाजार, तो आप नज़र डालिए एक बार। ग्लोबल मार्केट्स की बात करी जाए तो सबसे पहले मैं आपसे कहूँगा नज़र डालने के लिए डाउ फ्यूचर्स पे। डाउ फ्यूचर्स 620 पॉइंट नीचे दिख रहे हैं इस समय, 620 पॉइंट। S&P 500 के फ्यूचर्स 1.25% नीचे हैं और नेस्डेक फ्यूचर्स 1.5% नीचे हैं। तो बहुत भारी गिरावट देखने को मिल रही है आपको ग्लोबल मार्केट्स में, स्पेशली अमेरिकन फ्यूचर्स की बात करी जाए तो। अब ये शाम को 600 गिरते हैं या 200 गिरते हैं वो तो इन्हें पता है, लेकिन इनकी वजह से पूरा ग्लोबल ट्रबल कर रहा है, ये दिख रहा है। फ्रेश अपडेट ये आ रही है, ट्रंप ने धमकी दी अब 200% के टैरिफ की। किस किस पे? फ्रेंच वाइन्स पे। और क्यों? क्योंकि मैक्रोन रिपोर्टेड स्नब्स बोर्ड ऑफ पीस सीट। मैं डिटेल शेयर करना चाहूंगा। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन इज रिपोर्टेडली सेट टू रिफ्यूज ज्वाइनिंग हिज बोर्ड ऑफ पीस ऑन गाजा। तो प्रेसिडेंट ट्रंप, आपको पता ही है, सबको न्योता भेज रहे हैं बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन करने के लिए। तो फ्रेंच के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने रिफ्यूज कर दिया है ज्वाइन करने के लिए, जिसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप का एक ही हथियार है, टैरिफ, वो इस्तेमाल कर लिया उन्होंने। डिटेल क्या है? ट्रंप ऑल्सो रिट्रेटेड हिज प्लान्स टू कंट्रोल ग्रीनलैंड, सेइंग दैट यूरोपियन लीडर्स वॉन्ट पुश बैक टू मच। US President Donald Trump on Tuesday threatened to impose 200% tariff on French wines and champagne after French President Emmanuel Macron was reported to be unwilling to join his board of peace on Gaza. गाजा को लेकर जो बोर्ड ऑफ पीस यूएस प्रेसिडेंट ने बनाया है और जो न्योता भेज रहे हैं वो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को भी आया है, रशिया प्रेसिडेंट पुतिन साहब को भी गया है, उसमें इनको भी गया था फ्रेंच प्रेसिडेंट को। इन्होंने कर दिया रिफ्यूज, यानी मना। और उसके बाद इन्होंने क्या करा? प्रेसिडेंट ट्रंप ने धमकी दी है कि 200% फ्रेंच वाइन और शैंपेन पे टैरिफ लग सकता है। When asked for a response by a reporter in Miami about Macron's stance, Trump dismissed the French leader's influence and said he would use trade penalties as leverage. उस पे तो जवाब नहीं दिया, लेकिन इन्होंने कहा कि वो लेवरेज के रूप में ट्रेड पेनल्टीज लगाएंगे। Well, nobody wants him because he is going to be out of office very soon, Trump said. So you know that's all right. What I will do if they feel like being hostile, I'll put a 200% tariff on his wines and champagnes and he will join, but he doesn't have to join. तो कहने वाली बात यह है कि या तो मान लो प्रेसिडेंट ट्रंप जो कह रहे हैं वो, या फिर टैरिफ झेलो। ये वन साइडेड क्लियर कट आपको दिख रहा है इस समय। अब इनके खिलाफ अगर ऐसे ही चलता रहा तो धीरे धीरे पूरी दुनिया खड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये चीज प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत ही ज्यादा खतरनाक कर रहे हैं कि मतलब अब ये कुछ भी कहते हैं, अगर वो कोई भी इनकार कर रहा है तो वो टैरिफ की धमकी एक तरीके से। चाइना पे एक बार करके देखो तो समझ में आएगा कि एक्चुअली में क्या होता है, क्योंकि चाइना देगा करारा जवाब, बट अभी तक चाइना से रिलेटेड कुछ हुआ नहीं है। तो ये कुछ बड़े कारण बन रहे हैं, मुझे लग रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप की कुछ तरफ से कुछ और ऐसी नेगेटिव चीजें आ रही हैं, टैरिफ टैरिफ टैरिफ। मतलब
शायद हम लोगों ने इनके कार्यकाल से पहले कभी ये सब सुना भी नहीं था। दोस्तों आज प्रेसिडेंट ट्रम्प को एग्जैक्टली 1 साल हो गया है इनके कार्यकाल को, और ये 1 साल में टैरिफ वर्ड आई थिंक रेगुलरली हम लोग समझ चुके हैं, सुन चुके हैं। अब सबको पता भी चल गया कि ये टैरिफ होता क्या है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत परेशानी खड़ी करी है। हर दिन तो सोशल पे आके कुछ ना कुछ पंगा, और वो आज पूरी दुनिया के लिए भयंकर ब्लास्ट बनता हुआ दिख रहा है। स्पेशली भारत के बाजार में ज़्यादा दिक्कत आई है ऐसा लग रहा है मुझे, जिसमें भारत का तो इस बार के कुछ लेना देना भी नहीं है टैरिफ से, बट इंडियन मार्केट्स बड़ी बुरी तरीके से टूट रहे हैं, स्पेशली इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो। ये मेरी तरफ से अपडेट थी दोस्तों, इसमें करने योग्य तो कुछ भी नहीं है, बस मैंने डिटेल्स ही शेयर करी आप सभी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।